हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इन टू ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, सम ऑफ एंगल ए एंड बी इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल डी एंड ई, बी सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ई एफ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये हमारा ट्राइंगल है ए बी सी और ये वाला ट्राइंगल क्या है हमारा डी ई एफ। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या गिवन है, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, एंड हमें क्या गिवन है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल ए एंड बी इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंगल डी एंड ई। ठीक है बच्चों, अब हमें ए और बी गिवन है, ए और डी इक्वल गिवन है, तो यहाँ पे एक ए और डी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास में एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई आ जाएगा। अब हमें क्या गिवन है, बी सी इज इक्वल्स टू 6 एंड ई एफ इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें इन दोनों का क्या निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट यूज करेंगे, और की कंसेप्ट के अंदर हम क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल। तो सिमिलर ट्राइंगल हम दोनों पहले इनको सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करेंगे, फिर प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल यूज कर लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे और इन दोनों को एरिया निकाल लेंगे। और प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल की एरिया की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो एरिया ऑफ यहाँ पे पहला ट्राइंगल कौन सा है हमारा, ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे हमें कौन सी बी सी गिवन है, सो बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम दोनों पहले इनको सिमिलर करते हैं, तो यहाँ पे हमें इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी, ये क्या है हमें गिवन, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये हमें गिवन है। और फिर उसके बाद में हमें क्या गिवन है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, ये भी क्या है गिवन है, क्योंकि ए प्लस बी का जो सम है वो डी प्लस ई के सम के इक्वल गिवन है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हमें गिवन हो गए, तो ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल डी ई एफ। रीजन क्या हो जाएगा सिमिलर होने का, तो ए रूल, यानी दो ट्राइंगल के एंगल्स अगर कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, तो यहां से हम ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल्स टू, बी सी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 6 डिवाइडेड बाई ई एफ की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 8, सो 6 डिवाइडेड बाई 8, इसका क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर। अब देखो 6 और 8 दोनों ही क्या होते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 3 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो इनके एरिया का जो रेशियो हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 9:16। सो 9:16 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अब हमें ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन सी के अंदर गिवन है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।